नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दृष्टि आईएएस, धी आईएएस, क्रीडोज आईएएस, जीएस वर्ड आईएएस एवं डिकोड एग्जाम के जीएस और सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए हम सामान्य हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं जो कि धी आईएएस के टेस्ट नंबर 7 से संबंधित है। इससे पहले हमने 6 टेस्ट डिस्कस कर लिया है। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे के सारे टेस्ट आप फ्री में कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला अति महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न क्या है। मेरे प्यारे साथियों, यह विलोम से शुरू है। विलोम का प्रश्न करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो ये है कि विलोम का अर्थ होता है विपरीत। एक बात यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य है कि अगर आप विलोम कर रहे हो तो संज्ञा में अगर पूछा गया है तो उसका जवाब भी आपको विलोम का संज्ञा में देना है। अगर वह सर्वनाम में है तो सर्वनाम में, क्रिया में है तो क्रिया में, विशेषण में है तो विशेषण में जवाब देना होता है। इस बात का ध्यान रखना। आइए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है ज्योतिर्मय का विलोम है। आपके पास 4 विकल्प है। ए तमोमय, बी आलोक, सी प्रकाश, डी तिमिर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ज्योतिर्मय का विलोम तमोमय होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संदेह का विलोम है। आपके पास विकल्प ए विश्वास, बी असंदेह, सी निसंदेह, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए विश्वास। संदेह का विलोम विश्वास होता है। बाकी अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घटक का विलोम है। ए विघटक, बी अघटक, सी प्रघटक, डी समुदाय। आपका सही जवाब हो जाएगा डी समुदाय। तो घटक का विलोम समुदाय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रव्य का विलोम होगा। ए अश्रुत, बी शांत, सी दृश्य, डी सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी दृश्य। तो श्रव्य मतलब सुनना होता है, दृश्य मतलब देखना होता है। तो श्रव्य का विलोम दृश्य होता है और श्रुत का अश्रुत होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक गलत है। यहाँ पे विलोम दिया हुआ है, आपको गलत बताना है। शब्द है और विलोम है। ए लिप्त का निर्लिप्त, बी सौम्य का उग्र, सी स्याह का विस्या, डी संकल्प का विकल्प। आपका सही जवाब हो जाएगा सी स्याह का विस्या। यह गलत है, बाकी युग्म सही है। आइए देखते हैं यह क्यों गलत है। स्याह का विस्या नहीं होता बल्कि स्याह का सफेद होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। शब्द और विलोम है। एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ विलोम है। ए अनिवार्य का निवार्य, बी अटल का स्थिर, सी आरूढ़ का अनारूढ़, डी आनंद का शोक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी अटल का स्थिर जो है यह सही जवाब नहीं होता। बाकी विकल्प सही हैं। आइए देखते हैं अटल का क्या होता है। अटल का विलोम डामाडोल होता है। अटल का विलोम क्या होता है, डामाडोल या ढुलमुल। बाकी सभी विकल्प सही हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। तनवंगी का विलोम क्या होता है। तनवंगी की अगर बात करें तो इसका विलोम ए कृष्ण, बी संयुक्त, सी स्थूलांगी, डी निशंक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी स्थूलांगी तनवंगी का विलोम होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है उत्तेजन का विलोम है। ए उत्तेजित, बी शांत, सी प्रशमन, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी प्रशमन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राच्य का विलोम है। ए पश्चगामी, बी नवीन, सी अपहूत, डी आद्य। आपका सही जवाब हो जाएगा डी आद्य। प्राच्य का विलोम आद्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको इसमें सही सुमेलित है बताना है। शब्द है, विलोम है। ए निर्लज दुर्लज, परमार्थ हितार्थ, निर्लज का दुर्लज, परमार्थ हितार्थ, भक्त अंधभक्त, विकास हरास। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। डी इसमें सही सुमेलित है। विकास का ह्रास होता है, बाकी अन्य विकल्प सुमेलित नहीं है। आइए उनका सही अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। उनका सही विलोम क्या होगा। तो निर्लज्ज का दुर्लज्ज नहीं बल्कि सलज्ज होता है। परमार्थ का हितार्थ नहीं बल्कि स्वार्थ होता है। भक्त का अंधभक्त नहीं बल्कि अभक्त विलोम होता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, यह पूछा गया आपसे। तत्सम और तद्भव के बारे में बताना है मेरे साथियों। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, अर्थात जो संस्कृत के समान हो। इसका अर्थ है जो संस्कृत के शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है जो उससे उत्पन्न हुआ हो, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि जो तत्सम शब्द होते हैं जब उसको हम बोली के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो वह तद्भव के रूप में हो जाता है। इसका एक तात्पर्य ये भी होता है जो बोलियां होती हैं वो आसान होती हैं, लोग अपने अनुसार उसको यूज करते हैं, इसलिए उसे हम बोली कहते हैं। राइट, तो तद्भव और तत्सम में इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है, अगर किसी भी शब्द में छत्री वाला छ आता है, त्र आता है, ऋषि वाला री आता है, या आधा र आता है, उड़ंतुआ र आता है, या विसर्ग आता है, ये सारे बात हमेशा अगर ये शब्द आते हैं तो ये तत्सम के अंतर्गत आते हैं। अगर व यूज होता है तत्सम होगा, ब यूज होगा तद्भव होगा, अगर य यूज होगा तो तत्सम होगा, अगर ज यूज होगा तो तद्भव होगा। छत्री वाला छ यूज होता है तत्सम होगा, अगर ख यूज होता है तो वह तद्भव होगा। अगर षटकोण वाला श यूज होता है तो तत्सम होगा, अगर साधारण स, सामान्य स यूज होता है तो वह तद्भव होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। ए कह रहा है इयत, बी उच्छा, सी क्रोध, डी निघाती। आपका सही जवाब हो जाएगा बी उच्छा। उच्छा इसमें तद्भव शब्द है, न कि तत्सम है। एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं, छत्री वाला छ होता है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वह तत्सम होता है। लेकिन अगर ख या इस प्रकार का छ इस्तेमाल हो, छत्री वाला छ, तो हमेशा ऐसे शब्द तद्भव होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का आपको चयन करना है। तद्भव और तत्सम दिया हुआ है, सगा स्वगा, सवा सवाद, मशान शमशान, डी मदारी का मंत्रकारी। आपको गलत युग्म बताता है, तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ए सगा स्वगा। यह गलत है। बाकी शवा का सवाद होता है, मसान का शमशान होता है, मदारी का मंत्रकारी तत्सम होता है। आइए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। सगा क्यों गलत है। सगा का स्वगा न होके स्वक, इसका तत्सम क्या होता है, स्वक होता है। क्या होता है, स्वक। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि पहले तत्सम आना चाहिए, बाद में तद्भव आता है। कोई विकल्प ऐसा है जो सारे विकल्प सही होंगे लेकिन इसमें तद्भव पहले करके तत्सम बाद में दे देगा, तो यहीं पे आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है एग्जामिनर द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले हमें तत्सम और बाद में तद्भव को देखना है। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। बंदर वानर, भाप वाष्प, सी वर्ष बरस, डी बुढ़ा का वृद्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा सी वर्ष बरस। देखिए वर्ष ब मैंने कहा था व आएगा तो तत्सम होगा, और अगर ब आएगा तो तद्भव होगा, तो वर्ष का बरस हो गया है। ठीक है, तो ये अपना तत्सम और तद्भव यही सही है। आइए अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, समझ का तत्सम है। आपसे पूछा गया है कि समझ का तत्सम है ए सांझ, बी सायं, सी सबुद्धि, डी संयम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी सबुद्धि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग में से कौन सा सही नहीं है, ये बताया गया है। ए तृण तिनका, दूब दुर्बा, सी पान तांबुल, डी मुट्ठी तुंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ए तृण का तिनका। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अशुद्धि है क्योंकि इसको आगे पीछे कर दिया गया है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था। यहाँ पहले देखिए पूछा गया है कि तद्भव के बाद तत्सम है, और जबकि यहाँ तृण तत्सम है और तिनका इसका तद्भव यानी तत्सम पहले कर दिया गया है और तद्भव को बाद में, इसीलिए यह सत्य नहीं है। बाकी सारे सत्य हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, आपको बताना है कौन सा तत्सम है। दई, बी पीढ़ा, सी बाड़ी, बी वृत्तिका। मैंने आपसे कहा था कोई भी आर
अगर उड़नतुआ रहा है, नीचे से रहा है, इस तरह से होता है तो हमेशा वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा डी, वृत्तिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव और तत्सम के युग्म दिए हुए हैं और इनमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो ए अनाड़ी अनार्य, बी अगम अगम्य, सी अन्न अनाज, डी अंधा अंध। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, अन्न का अनाज। ये सही नहीं है। तत्सम और तद्भव, आइए देखते हैं क्यों सही नहीं है। अन्न अनाज युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि यह क्या हो गया है, तत्सम और तद्भव हो गया है। तो अन्न पहले तत्सम है, उसके बाद तद्भव है, इसलिए सही नहीं है। और ऊपर आपसे पूछा गया है तद्भव और तत्सम। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है। ए गंभीर, बी शक्कर, सी क्यारी, डी कुर्चिका। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। सी एक तत्सम शब्द नहीं है, यानी क्यारी एक तत्सम शब्द न होके यह तद्भव शब्द होता है। आइए इसका देख लेते हैं कैसे। जो क्यारी होता है, इसका अगर तत्सम की बात करें तो केदारिका होता है, गहरा का गंभीर, शक्र का शक्कर और कुची का कुर्चिका होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा सही नहीं है। युग्म दिया हुआ है, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ए अखाड़ा अच्छवाट, बी अटारी अट्टालिका, सी 80 अशीत, डी अन्यत्र अनंत। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, अन्यत्र का अनंत। यह आपका सही तद्भव तत्सम नहीं है। इसकी वजह यह है कि अन्यत्र अपने आप में तत्सम है और इसका तद्भव अनंत होता है, राइट। और ऊपर आपसे पूछा गया है तद्भव तत्सम, और जबकि ये है तत्सम तद्भव। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव का दृष्टि से गलत है। तो पहले आपको तत्सम बताना है, फिर तद्भव, ठीक है। आइए ए उत्थान उठान, बी अंतर अंतड़ी, सी सपत्नी सौत, डी खंडगृह उपालंब। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, खंडगृह उपालंब। आइए देखते हैं यह क्यों गलत है। क्योंकि खंडगृह उपालंब दोनों तत्सम शब्द हैं, अपने आप में ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं, न कि तत्सम तद्भव। अगर हम तद्भव की बात करें तो खंडहर और उलाहना होते हैं, न कि आपका जो है खंडगृह और उपालंब, ये अपने आप में दोनों तत्सम है। खंडगृह का खंडहर होता है और उपालंब का क्या होता है, उलाहना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। अब अनेक शब्दों के एक शब्द या एक शब्द के जो अनेक शब्द होते हैं, हम उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए दुर्जे, बी दुर्गे, सी दुर्बोध, डी दुर्दमणि। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, दुर्गे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। ए विरासत स्थल, बी पुस्तकालय, सी संग्रहालय, डी निच्छालय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, उसको हम क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करने की इच्छा शब्द में कहा जाता है। ए कर्तव्य, बी चिकित्सा, सी चषक, डी जिधृषा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, चिकित्सा। करने की इच्छा को चिकित्सा कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए सही शब्द है। ए चक्षु ज्ञान, बी त्रिकालदर्शी, सी दूरदर्शी, डी ज्ञान चक्षु। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, उसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महल के भीतर भाग का एक शब्द में कहा जाता है। महल के भीतर के भाग को क्या कहा जाता है। ए अरण्यवास, बी गर्भगृह, सी अंतःपुर, डी भीतरी तल। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, उसको अंतःपुर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो शंका करने योग्य ना हो, जो शंका करने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए निशंक, बी विश्वसनीय, सी विश्वास पात्र, डी अलौकिक। आपका सही जवाब हो जाएगा इसका ए निशंक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द है। ए आकाश वृत्ति, बी आकाश कुसुम, सी दत्तक, डी दान वृत्ति। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, उसको आकाश वृत्ति कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृणाल शब्द के लिए
उपयुक्त वाक्य खंड निम्न में से कौन सा है? ए कमल की डंडी, बी शीत ऋतु की वर्षा, सी कम खाने वाला, डी जंगल का फूल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए कमल की डंडी को मृणाल कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंपू शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। चंपू के लिए क्या है? ए गद्य पद मिश्रित काव्य, बी चक्र को धारण करने वाला, सी जिसके सिर पर मालिश हो, डी जो चर्चा का विषय हो। आपका सही जवाब हो जाएगा ए चंपू शब्द का मतलब होता है गद्य पद मिश्रित काव्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। निर्वासित के लिए ए जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, बी जिसे देश निकाला दिया गया हो, सी जिसे सभा से बहिष्कृत किया गया हो, डी जिसे आर्थिक दंड दिया गया हो। आपका सही जवाब हो जाएगा बी जिसे देश से निकाला गया हो उसको हम निर्वासित कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे आप वर्तनी की बात की गई है, शुद्धता अशुद्धता, तो यहाँ पे आपको कई चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला आपको ये बात ध्यान में रखना है कि क्या वह वर्ण जो मात्रात्मक त्रुटि है या व्यंजन की त्रुटि है या फिर लिंग संबंधी त्रुटि है। तमाम बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं। ए अधोगति, बी अत्युक्ति, सी मैथिली शरण, डी मनोहर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मैथिली शरण अपने आप में अशुद्ध है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या सही क्या होगा। जो अधोगति का अशुद्ध अधगति होता है, अत्युक्त का अत्युक्ति होता है, मैथिली शरण जो है अपने आप में शुद्ध होगा मैथिली शरण। तो यहाँ पे मथली शरण लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथिली होगा, थ में छोटी की मात्रा होगी, मैथिली शरण होगा। बाकी सारे वाक्य सही हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए मैंने साड़ी को धुलवाया, बी मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, सी उस रोग का कोई इलाज नहीं है, डी चारों वेदों का नाम बताओ। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अपने आप में शुद्ध वाक्य है, उस रोग का कोई इलाज नहीं है। बाकी विकल्प अशुद्ध हैं। आइए देखते हैं वे क्यों अशुद्ध हैं। मैंने साड़ी को धुलवाया, यह गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा मैंने साड़ी धुलवाई। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे जो है लिंग संबंधी त्रुटि है, धुलवाया नहीं होगा, साड़ी धुलवाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला विकल्प देखते हैं। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा मेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता, इसका यह शुद्ध होगा। डी जो है चारों वेदों का नाम बताओ, ये अशुद्ध है। इसका सही शुद्ध रूप होगा चारों वेदों के नाम बताओ। का नहीं होगा, यहाँ के होगा। यहाँ पे यह जो है कारक संबंधी अशुद्धि है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ए दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, बी खेत में लंबी लंबी घास उगाई, सी बाढ़ से फसल सत्यानाश हो गई, डी आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। आपको इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी अपने आप में अशुद्ध है। बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो गया, ये अपने आप में अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध रूप होगा बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर का प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ए इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, बी किसी आदमी को भेज दो, सी थोड़ी देर बाद वे वापस आए, डी चरखा चलाना चाहिए। आपका 34 नंबर का जो सही प्रश्न जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ए अपने आप में अशुद्ध वाक्य है। आइए देखते हैं यह क्यों अशुद्ध है। बाकी सारे शुद्ध हैं। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, यह शुद्ध है। इसका सही शुद्ध रूप होगा यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह इसका शुद्ध रूप है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, बी पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, सी दीन दुखियों पर दया करना चाहिए, डी सभी वाक्य शुद्ध है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अपने आप में शुद्ध है, दीन दुखियों पर दया करना चाहिए। बाकी सारे वाक्य अशुद्ध हैं। आइए उनकी शुद्धता का परख करते हैं कि वे कैसे शुद्ध होंगे। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, ये अपने आप में शुद्ध होगा। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, राइट। और अगला देखें, पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं। तो सकुशल पूर्वक इसमें गलत है, यहाँ पे पूर्वक नहीं रहेगा, ठीक है। तो पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे शुद्धता की जांच करनी है। ए, बिजली गरज रही है। बी, मैंने कपड़े नहीं दिया हूँ। सी, देश भर में यह बात फैल गई। डी, आपका भव दी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। सी यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, देश भर में यह बात फैल गई। बाकी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। आइए इनकी शुद्धता की जांच करते हैं। बिजली गरज रही है या अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा बिजली चमक रही है। बादल गरजते हैं, बिजली नहीं। अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगला विकल्प है मैंने कपड़े नहीं दिया हूँ, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। डी की बात करते हैं, आपका भवदी, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा आपका या भवदी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए, मंत्रिमंडल। बी, मनीषगण। सी, दुरात्मगण। डी, पितृभक्ति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, पितृभक्ति अपने आप में अशुद्ध वाक्य है, बाकी शुद्ध वाक्य हैं। इसकी शुद्धता की अगर हम परख करते हैं तो पितृभक्ति नहीं होता, भक्ति होता। पितृभक्ति, इसका मतलब जो टी में बड़ी की मात्रा होगी, यहाँ पे छोटी की मात्रा आ जाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। देवरात्रि। बी, जागृत। सी, यथस्थ। डी, चक्षु रोग। आपका सही जवाब हो जाएगा इसका ए। ए अपने आप में अशुद्ध है, बाकी शुद्ध हैं। देवारात्रि अपने आप में एक अशुद्ध है। इसके शुद्ध रूप क्या होगा? देवारात्रि नहीं होता, देवारात्र होता है, तो छोटी की मात्रा इसमें नहीं रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध रूप यहाँ पे बताना है? पक्षीराज। बी है लिखा। सी, प्राणिवृंद। डी, हितेच्छुक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका सी। सी अपने आप में शुद्ध है, प्राणिवृंद शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। आइए इनकी शुद्धता की परख करते हैं। पक्षीराज नहीं, पक्षीराज होता है तो छोटी की मात्रा होगी इसमें। अगर हम लिखा की बात करें तो लिखा नहीं होता, लिखा होता है। अगर हम डी में हितेच्छुक की बात करते हैं तो हितेच्छुक नहीं होता बल्कि हितेच्छु होता है, तो इसका शुद्ध रूप होगा। बाकी प्राणिवृंद अपने आप में शुद्ध रूप है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? ए, बहिरंग। बी, विश्वंभर। सी, महात्म्य। डी, मृन्मय। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, मृन्मय अपने आप में एक अशुद्ध वाक्य है। बाकी बहिरंग, विश्वंभर और महात्म्य शुद्ध वाक्य है। इसकी शुद्धता की अगर हम परख करें तो मृन्मय का जो शुद्ध रूप होगा वह होता है मृण्मय होता है। यहाँ जो न है, आधा न है, यहाँ पर आधा ड़ होगा तो मृण्मय होता है। ठीक है, पढ़ा जाता है मृण्मय ही। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अक्षय, सनातन, नित्य किसके पर्यायवाची है? मेरे प्यारे साथियों, पर्यायवाची के अब 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची अलग अलग तरीके से पूछा जाता है आज, तो जितने भी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं तमाम प्रश्न इसमें इंक्लूड है। आइए देखते हैं। पर्यायवाची का पहला प्रश्न है अक्षय, सनातन, नित्य किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए, शाश्वत के। बी, सार्वकालिक के। सी, ए, बी दोनों के। डी, इनमें से किसी के नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के। तो आप शाश्वत कहिए, सार्वकालिक कहिए, अक्षय, सनातन, नित्य सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भावी, दैव्य, प्रारब्ध किसके पर्यायवाची शब्द है? ए, भविष्य के, ब्रह्मा के, नियत के, शंकर के। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, नियत के। जो भावी, दैव्य, प्रारब्ध होते हैं वे नियत के पर्यायवाची होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेश्या का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे बताना है आपको, वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। ए, मंगलमुखी। बी, वारांगना। सी, सौदामिनी। डी, सदा स्तुतगिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, सौदामिनी जो है यह वेश्या का पर्यायवाची नहीं होता। तो आइए देखते हैं। सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है, बाकी अन्य सभी पर्यायवाची वेश्या के हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोक्ष का पर्यायवाची है ए, अपवर्ग। बी, सद्गति। सी, परम गति। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सब मोक्ष के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं। चाहे आप अपवर्ग कहिए, सतगति या परम गति, सब के सब मोक्ष के पर्यायवाची हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? ए शैलेंद्र, बी हिमाद्री, सी नगपति, डी पुष्कल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पुष्कल हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कल सोना का पर्यायवाची होता है, अन्य सभी हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? आपको गलत बताना है। शब्द है और पर्यायवाची है। नक्षत्र का ख धौत या रिच, नश्वर का अनित्य विनाशी, शरीर कलेवर घटे, थकान का विशिखासन या कम नैत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। डी अपने आप में एक गलत है। तो आइए देखते हैं, जांच करते हैं कि क्यों गलत है। थकान का पर्यायवाची थकावट, श्रांति और क्लांति होता है, न कि विषि खासन या कमनैत। अगर हम विषि शाखन की बात करें तो यह धनुष की पर्यायवाची है, कमनैत धनुर्धर की पर्यायवाची होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है। आइए देखते हैं। ए अग्रजन्मा, बी पारावर, सी अर्णव, डी उदधि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए अग्रजन्मा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अग्रजन्मा किसका है? यह ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, बाकी सभी अन्य समुद्र के पर्यायवाची हैं। आइए अगला प्रश्न पे देखते हैं। प्रतारत किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ए ठग का, बी व्यंग का, सी दैनंदिकी का, डी ढांढस का। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ठग का। प्रतारक ए ठग का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? आपको ये बताना है। इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे साथियों कि तीन पर्यायवाची किसी एक के हैं, एक अलग है। ठीक है। ए तमिश्रा, बी निशीथ, सी विभा, डी प्रभंजन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रभंजन। इसमें क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि प्रभंजन पवन का पर्यायवाची है, जबकि अन्य सभी रात के पर्यायवाची हैं। तमिश्रा, निशीथ, विभा ये सब रजनी यानी रात के पर्यायवाची हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है। ए उन्मेष, बी आरोह, सी उत्क्रमण, डी फाका। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। इस फाका जो है यह उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण उत्कर्ष के पर्यायवाची होते हैं। अगर हम फाका की बात करें तो फाका उपवास का पर्यायवाची शब्द है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेषण पद है। अब हम विशेष्य और विशेषण की बात करेंगे। इसमें जो विशेषण होता है वो किसी न किसी, चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या स्वयं खुद विशेषण हो, जो उसकी विशेषता बताता है, कहीं न कहीं वह विशेषण शब्द होता है। एक विशेष्य होता है, विशेष्य एक तरह से उद्देश्य होता है, यानी वह एक प्रकार की संज्ञा होती है, या वह सर्वनाम भी हो सकता है। आइए देखते हैं। ए घृणा, बी चाक्षुष, सी अपेक्षा, डी भाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी चाक्षुष। चाक्षुष शब्द जो है वह विशेषण पद है, बाकी घृणा, अपेक्षा, भाव ये अपने आप में विशेष शब्द है। आइए इनका विशेषण जानने का प्रयास करते हैं। घृणा का विशेषण घृणित होता है, चक्षु का चाक्षुष होता है, अपेक्षा का अपेक्षित होता है, भाव का भावुक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक विशेष्य पद नहीं, इसमें आपको विशेष्य पद नहीं है ये बताना है। ए दानव, बी प्रदान, सी ध्वंस, डी पहरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए दानव अपने आप में विशेष्य पद नहीं है। दानव एक विशेषण शब्द है, बाकी ध्वंस, प्रदान, पहरा ये अपने आप में विशेष्य पद है। आइए देखते हैं। दानव का जो दानव अपने आप में विशेषण है, दानव का अगर हम विशेष्य जानेंगे तो इसका विशेष्य दनु होता है, राइट। अगर अन्य के विशेषण पद अगर आप जानना चाहते हैं तो ये होता है, जैसे प्रदान का प्रदत्त, ध्वंस का ध्वस्त, पहरा का पहरेदार विशेषण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है ये बताना है। इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? 4, 5, काला सफ़ेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण। इसका सही जवाब हो जाएगा डी राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, बल्कि यह विशेष्य शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेषण पद नहीं है। आपको इसमें विशेषण पद बताना है कि कौन सा नहीं है। ए अनुजात, अनुजात, बी बिकाऊ, सी लेखन, डी विश्वासी। आपका सही जवाब हो जाएगा इसका सी। लेखन अपने आप में विशेषण पद नहीं है, बल्कि यह एक विशेष शब्द है, बाकी सब विशेषण है। मनुजात का जो विशेष होता है वह मनु होता है। बिकाऊ का बिकना, लिखित का लेखन और विश्वासी का विश्वास होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आपको ये बताना है।
कि पृथ्वी गोल में किस कोटि का विशेषण है? ए संकेतवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी गुणवाचक, डी क्रमवाचक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी गुणवाचक। पृथ्वी गोल है, ये उसकी गुण है, गुणता की बात की जा रही है, तो गुणवाचक इसमें विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक विशेष शब्द है, ए बिहारी, बी ब्याह, सी रथी, डी रिहा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अपने आप में एक विशेष्य पद है। बाकी विशेषण है बिहारी, रथी, रिहा, ये सब विशेषण शब्द हैं। आइए इनका अगर हम विशेष्य जाने तो बिहारी का विशेष्य बिहार होता है। ब्याह, जो ब्याह अपने आप में चूंकि ये क्या है, विशेष्य है, तो इसका अगर आप विशेषण जानते हैं तो इसका विशेषण ब्याहता होता है। रथी का अगर हम विशेष्य जानेंगे तो रथ होगा, और रिहा का रिहाई होता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। व्यवहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिणामन का बहुत अधिक महत्व है। वाक्य में कितने विशेषण है ये आपको बताना है। ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें डी 4। इसमें 4 विशेषण शब्द हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। तो इसमें व्यवहारिक शब्द अपने आप में विशेषण है, समाज शब्द अपने आप में विशेषण है, बहुत शब्द अपने आप में विशेषण है चूँकि विशेषता बताता है, और अधिक भी अपने आप में विशेषण है। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 शब्द इसमें विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष पद है, ए पारखी, बी पे, सी विचित्र, डी दारिद्र। तो इसमें विशेष्य बताना है, तो इसमें कौन सा एक विशेष्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी दारिद्र्य एक विशेष शब्द है, बाकी सब पारखी, पे, विचित्र विशेषण है। आइए अगर हम इनकी विशेषता के बारे में जानें कि इनका विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो जो पारखी है ये विशेषण शब्द है, इसका विशेष परक होता है। पे विशेषण शब्द है, इसका अगर हमें विशेष जाना है तो इसका होता है पानी। विचित्र का वैचित्र्य होता है। और दरिद्र अपने आप में विशेषण है, और इसका विशेष दारिद्र्य होता है। अगला प्रश्न है, विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म का चयन करना है। ए भक्ति भक्त, बी लक्षण या लाक्षणिक, सी संताप संतप्त, डी वर्णित या वर्णन। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा डी वर्णित और वर्णन। इसमें विशेष और विशेषण की दृष्टि से यह गलत युग्म है। बाकी भक्ति भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, संताप और संतप्त अपने आप में सही शब्द हैं। इसकी गलत होने के पीछे जो प्रयुक्त कारण है वो चूंकि प्रश्न में पूछा है विशेष और विशेषण, यानी विशेष पहले आएगा और विशेषण बाद में आएगा। और इस शब्द में आप देखिए विशेषण वर्णित विशेषण है और वर्णन विशेष्य है, यानी इसमें विशेषण पहले आया है और विशेष्य बाद में, इसलिए यह गलत है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखना। इस टेस्ट नंबर 7 का यह अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, आपसे पूछा गया। ए चुनाव, बी छेदन, सी आसीन, डी खतरा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी आसीन। इसमें एक विशेषण शब्द है, बाकी चुनाव, छेदन, खतरा अपने आप में विशेष शब्द हैं। अगर इनका विशेषण जानना चाहते हैं तो चुनाव का विशेषण चुनिंदा होता है, छेदन का छिन्न होता है, आसन का आसीन होता है और खतरा का खतरनाक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हिंदी के जितने भी टेस्ट हैं चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ जाके सारे टेस्ट को कर सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, अपनी जांच और परख कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट में। ये 7वां टेस्ट है, 8वां टेस्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।